अमित शाह बैठा हुआ, अमित शाह थोड़ी ना जा रहा, मोटा भाई से कोई नहीं बच हाँ पाया। जी, ये तो है, ये तो इंडिया है। में एक कहावत है, मोदी बख्श देगा, अमित शाह नहीं हाँ। बख्शेगा। मोदी की स्पीड हम्म। दिखती है, मोदी ने देश के लिए क्या किया वो दिखता है 9 साल में। हम्म। मोदी आज कुछ ऐसी चीजें मोदी आज कर रहा है जो इंडियंस को एहसास भी नहीं है कि वो 50 साल बाद जाके इंडिया को कितना फायदा देंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करना, ये उसमें से एक है। चाइना से स्लो है और चाइना से स्लो हो ही रहेगा, ये भी बता दूं। हम्म। चाइना से स्लो ही रहेगा क्योंकि चाइना चल रहा है वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल पे, इसलिए हम्म। चाइना गिर भी जाएगा, जितना जल्दी ऊपर चढ़ा है इतना जल्दी गिरेगा भी। इंडिया चल रहा है ईस्टर्न इकोनॉमिक या इंडियन इकोनॉमिक मॉडल पे, जो बहुत स्लो चलता है, लेकिन वो जब ऊपर पहुंचता है ना फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। अभी जैसे खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दस्तावेज निकले हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट से हर महीने 1.5 अरब रुपए ये सोशल मीडिया वालों को दिए जाते थे, पीटीआई के यूथियों को। इमरान खान जितना मैंने बेवकूफ इंसान नहीं देखा, जिसके पास पूरे मुल्क की हर एक इदारे की ताकत उसके एक हाथ में थी ना, उसने करप्शन में इतने कैसे सबूत छोड़ दिए कि यार कोर्ट जब चाहे इसको फांसी दे सकती है, जब चाहे इसको जेल में डाल सकती है। प्रॉब्लम है ना पूरे पाकिस्तान का, चाहे आपके इलीट क्लास हो, चाहे रोड पे चलने वाला भिखारी क्यों ना हो, पाकिस्तान की आवाम में ना अवामियत है, ना यहाँ की आवाम में एक नियत है किसी भी काम में। चाहे देश को आगे बढ़ाना छोड़ो, अपना घर भी नियत से नहीं चलाते यार ये लोग। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं, यकीन से कह सकता हूँ कि होने वाला है, जाएगा आपके हाथों से और बिना गोली चलाए जाएगा। ये भी आपको लिख के देता हूँ आज, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी एज अ सबूत। मैं कह रहा हूँ बिना गोली चलाए, बिना किसी की जान गवाए, किसी भी सिपाही की, ये जाएगा। पीओ पीओके पीओ जाएगा के और इसको पीओजीबी भी जाएगा, दोनों दोनों जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, ठीक है, जो प्यार आप लोगों से मिला, दूसरा जो इंडियंस जितने भी हैं मेरे भाई बहन, उनसे भी जो प्यार मिला, मैं वाकई एक वो होता है ना, भावुक हो जाता है इंसान, वो भावुक हो जाए, हाँ जी, जब हो ये गया था, जब मेरे बहुत महीना डेढ़ बहुत पहले जब वो एक्सपीरियंस हुआ। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, और हमारे डीके भाई भी हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज भाई काफी दिन बाद फिर से भाई का लेकर आए हैं। दरमियान में कुछ थी परेशानियां, कुछ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। फवाद चौधरी बोल रहा है। तो करते हैं भाई आज का टॉपिक, भाई पीएम मोदी का विजिट है, और बाकी भाई पाकिस्तान को लेकर कुछ बिल्कुल थोड़े बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चिंता है इस चीज की कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के 2024 में वो कौन होंगे। तो उसके ऊपर भाई जो है ना वो बिल्कुल क्लियर करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, बहुत सारे जो है ना वो मजा आएगा इस चीज का। मजा आएगा तो भाई। करते हैं भाई। हाँ जी भाई, कैसे हैं? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, दोबारा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम दिया क्योंकि बहुत टफ टाइम था आपके पास और बड़े दिनों से कोशिश के बाद आज जो है ना वो फाइनली हम दोबारा मिल रहे हैं। बहुत खुशी होगी क्योंकि हमारे बहुत सारे उस वक्त जब हमने पहली दफा किया था, भाई जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे थे दोबारा लेके आए, लेकिन दरमियान में कोई मसले मसाइल चल पड़े थे जिसकी वजह से थोड़ा सा नहीं हुआ, लेकिन चलो तो करते हैं स्टार्ट जनाब। तो जी सवाल वही है, आपके सामने रख दिया गया है, तो उसके ऊपर क्योंकि नेक्स्ट विजिट भी है 22 को पीएम मोदी जी का अमेरिका में, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना वो हमारे राहुल गांधी जी भी गए हुए हैं। तो किस नज़र से आप देख रहे हैं कि आने वाला थोड़ा सा मामला जो है ना वो थोड़ा टफ नजर आया, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि राहुल गांधी भी टफ टाइम देगा। तो आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को, ये थोड़ा सा। ठीक है, राहुल गांधी का तो हम आखिर में उसको कवर करते हैं, सबसे पहले स्टेट विजिट पे आ जाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी अभी लंदन में है, वो अमेरिका में नहीं है हाँ जी। अभी करंटली। देखिए, स्टेट विजिट मोदी जी जा रहे हैं 21 तारीख को, तो उनकी पहले तो अल्टरनेटिव ये है कि भाई 21 तारीख को वो अमेरिका जाएंगे। पहले तो वो जाएंगे एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे, वो लैंड करेंगे न्यूयॉर्क के पास जो है न्यू जर्सी में। वहां से ये फिर जाएंगे टॉप इंडियन जो अमेरिकन हैं, उनके साथ मुलाकात होगी यूएन के हेडक्वार्टर्स पे, यूएन का जो भी एक हॉल वॉल जो भी है सेपरेट उधर। उधर फिर इनका 21 को योगा इंटरनेशनल डे भी है, तो यूएन के अच्छा। हेडक्वार्टर, हाँ, तो योगा इंटरनेशनल डे के दिन 21 तारीख को यूएन में पीएम मोदी के सामने
पूरी एक योगा का एक इवेंट होगा पूरा एक बहुत बड़ा, जिसमें लोग योगा वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, पूरा एक इवेंट होगा। उसके बाद वो 22 तारीख को जाएंगे वॉशिंगटन, जहां पर उनका स्टेट विजिट होगा, रेड कारपेट होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। पहले बाइडेन वगैरह से मिलेंगे, फिर स्टेट डिनर होता है। स्टेट डिनर बड़ा अहम होता है, क्योंकि वहां पर स्टेट डिनर पे अमेरिका के सारे बड़े लोग आएंगे, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे सीईओ हो, चाहे किसी भी वो हो, चाहे आर्मी वाले क्यों ना हो, अमेरिका के सारे जो भी बड़े लोग हैं वो आएंगे उधर। उसके बाद वो 21 तोपों की सलामी भी उनको 21 तारीख को दी जाएगी व्हाइट हाउस में। अच्छा, है वो भी? तोपे नहीं है, मतलब 21 गन सलूट जो अंग्रेज कहते हैं, बंदूकों से 21 गोलियां चलाई जाएंगी एक साथ उनके उसकी शान में। और टॉप इंडियन के साथ वो डिनर वगैरह होगा। फिर 23 तारीख को उनका फिर एक स्टेट डिपार्टमेंट के साथ लंच है, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है टोनी ब्लिंकन के साथ। उसके बाद वो एक स्पीच वगैरह देनी है उनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पे। उसके बाद काफी कुछ सीईओ के साथ 1-on-1 मीटिंग है उनकी, जो पहले से तय हुई है। उसके बाद ये रात को या शाम को रोनाल्ड रेगन हॉल, जो स्टेट का हॉल है वॉशिंगटन में गवर्नमेंट का, वहां पर ये खिताब करेंगे इंडियन डायस्पोरा के साथ। दूसरा और 22 और 23 तारीख को जो 2 दिन ये वॉशिंगटन में होंगे, उन 2 दिनों तक जो वॉशिंगटन का जो सबसे बड़ा पार्क है, वो पार्क इंडियन कम्युनिटी या डायस्पोरा ने लीज पे ले लिया है या रेंट पे ले लिया है। वहां पर ये पूरा कल्चरल फेयर और हैंडीक्राफ्ट इंडिया का, इंडिया के कुजीन, खाने पीने, ये सब होता रहेगा। दूसरा जो एक रिकॉर्ड जो बनने वाला है, वो रिकॉर्ड ये है कि पीएम मोदी जो व्हाइट हाउस में जब जाएंगे, जो रेड कारपेट होगा 21 तो उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर 7,000 इंडियन अमेरिकन होंगे। ओए अच्छा, इतने वो लोग तब ऑस्ट्रेलिया वाला सीन बनेगा कि नहीं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला थोड़ा मुश्किल है, कि ऑस्ट्रेलिया में तो 20,000 थे। वो हॉल था ना, ये व्हाइट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस। तो अच्छा, अब इसके अंदर 7,000 लोगों को शायद जगह ही इतनी होगी 7,000 भी शायद। थोड़े तो नहीं है। 7,000 भी काफी है। रिकॉर्ड है कि क्योंकि हम्म। जो लास्ट आए थे पोप पॉल जो है, जो क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा पोप होता है, पोप पॉल आए थे मेरे ख्याल हाँ जी, हाँ जी, 1950 में, बिल्कुल। 50s में के 60s में। तब आए थे कोई 5,500-6,000 लोग। उसके बाद अब 7,000 लोगों को बुलाया गया। अच्छा, तो पहले तो इनकी एटनरी ये हो गई। उसके बाद ये है कि भाई सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, ठीक है हर किसी का अलग अलग है जो उनको लगती है, कि सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, व्हाइट हाउस में जितना भी टाइम मोदी होंगे 2 दिन वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका झंडा, जहां जहां अमेरिका का झंडा लगा उसके साथ साथ इंडिया का झंडा भी लगेगा क्या व्हाइट हाउस के हट अंदर, के जो कि हाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट हाउस है, उनकी ऑफिस भी है। उसके बाद कुछ खासियत ये है कि भाई पीएम मोदी इंडिया के ना कोई पहले हैं ना कोई आखिरी हैं, जो स्टेट विजिट पे भी गए हो और कांग्रेस पे भी खता किया हो। अगर स्टेट विजिट की बात करें तो इंडिया से करीब 7 लोग गए हैं स्टेट विजिट पे। सॉरी 7 नहीं, 3 गए हैं। पहले गए थे प्रेसिडेंट राधा कृष्णन 1963 में। उसके बाद मनमोहन सिंह गए थे स्टेट विजिट पे। और मोदी जी इस बार पहली बार स्टेट विजिट पे जा रहे हैं। ऑफिशियल पहले जो जाते थे वो ऑफिशियल विजिट होता था, स्टेट विजिट पे ही ये 3 जने हैं, पहले भी 2 जने जा चुके हैं। कांग्रेस में खिताब करने वाले जो हैं वो मोदी जी दूसरी दफा, जो 2 ऐसे वाहिद लीडर जिन्होंने 2 दफा खिताब किया। दुनिया में एक 2 लीडर और हैं जिन्होंने 3 दफा खिताब किया कांग्रेस में, नेल्सन मंडेला और आपके विंस्टन चर्चिल, और नहीं सॉरी बेंजामिन नेतन्याहू और विंस्टन चर्चिल ने 3-3 बार खिताब किया है कांग्रेस में। वो रिकॉर्ड है, ठीक है, जो मोदी जी तोड़ेंगे 26 या 27 के अंदर, जो मुझे लगता है। उसके लग बाद रहा हमें भी। हाँ, जो 2 वाला भी बहुत कम लोगों के पास है। एक मेरे ख्याल से उसके पास नेल्सन मंडेला आपके हो गए। दूसरा आपके इसके पास है, जेलेंस्की के पास है। अच्छा, हाँ, जिन्होंने 2 बार खिताब किया हो कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस में भी जो है मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो खिताब कर रहे हैं। सबसे पहले नेहरू ने किया था, नेहरू के बाद राजीव गांधी ने किया था, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने किया, उसके बाद मनमोहन सिंह ने किया। मोदी जी दूसरी बार करने जा रहे हैं। उन्होंने पहला खिताब किया था 2016 के जून में। तो
ये है फारा जो खासियतें हैं ना कि क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है, या क्या क्या बात है कि इतना वो मीडिया बात कर रही है, उसके अंदर गर्व की क्या बात है, प्राउड की क्या बात है। क्योंकि देखिए अमेरिका आना जाना लगा रहता है, लेकिन स्टेट विजिट ये होता है, स्टेट विजिट पे कुछ ऐसी चीजें तय होती हैं जो मुल्क के अगले 5 साल 10 साल तय करती हैं, आपसी मुल्क के रिश्ते भी और दुनिया के रिश्ते भी, दुनिया के नहीं ऊपर भी वही है उनके ना, अब ऊपर। देखो ना, आप ट्रम्प के दौर में भी गए हैं, ये मोदी जी वहां पे गए हैं, जिस तरह वो आपने देखा वो ग्राउंड में भी उन्होंने मतलब जाके था वगैरह किया था। लेकिन इस दफा का जो सीन बन रहा है ये थोड़ा सा ना डिफरेंट हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना यूएसए का भी काफी एक ना खिंचाव नजर आ रहा है कि वो भी इस चीज को जो है ना वो एक मतलब मांग रहे हैं, या एक कह रहे हैं कि हमें जो है ना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस तरह का एक हमें फील हो रहा है। तो आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि झुकाव है उनका भी थोड़ा बहुत यूएसए का, कि वो चाहते हैं कि पीएम मोदी जी इधर आए और थोड़ा सा कोई है नहीं इस तरह बिल्कुल, का? बिल्कुल अमेरिका चाहता है, क्योंकि देखें अमेरिका के पहले इकोनॉमी के हालात बहुत खराब हैं। तो वो हम्म वही होता है ना कि जरूरत के रिश्ते हैं, कोई ना कोई अमेरिका कोई रातों रात दोस्त बन गया, ना इंडिया कोई रातों रात अमेरिका की गोद में जाके बैठने वाला है। दोनों को पता है कि हम दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। वो नंबर वन हम्म है, इंडिया नंबर वन बनना चाह रहा है, ठीक है। हम्म तो वो आपस में कशीदगी भी रहती है, लेकिन साथ में मफाद मफाद भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही आपके पूरे होते हैं। अब जैसे हम्म अमेरिका की बात करूं तो अगर आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को फॉलो करें तो उधर डेली किसी ना किसी की परेड लग रही है, सेनेटर्स लगा रहे हैं, कभी हम्म किसको बुला के इंक्वायरी हो रही है, कभी किसको। इतनी इंक्वायरियां मैं कहता हूं अमेरिका की 400 साल हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी अब हो रही है अमेरिका के अंदर। हम्म उसके बाद अमेरिका की 3 बहुत बड़ी बैंकें बैंकरप्ट हो गई हैं और 183 बैंकें बैंकरप्ट होने के कगार पे खड़ी हुई हैं। उनको और फिर अमेरिका का भी लोन का भी आपने सुना था कि भाई 31 मई तक अगर लोन का वो कुछ नहीं किया अमेरिका ने तो अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। हाँ इस तरह का भी सीन है। हाँ, लेकिन वो उससे वो मतलब वो पाकिस्तानी वाला जुगाड़ी काम किया है उन लोगों ने कि उन्होंने क्या किया, डेट की सीलिंग बढ़ा दी। अरे डेट की सीलिंग हम्म बढ़ाने से डेट थोड़ी ना गायब हो जाएगा। अमेरिका को बिजनेस चाहिए, अमेरिका को ट्रेड चाहिए, ठीक है। इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को हम्म टेक्नोलॉजी चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए बिल्कुल। अमेरिका की। तो दोनों तरफ के मफाद के हैं। इसके ऊपर जो काफी डीलों की बातें हो रही हैं वो ये हो रही है कि भाई एक MQ-9B रिपीटर जो ड्रोन है जिसको हम प्रेडेटर कहते हैं, ज्यादातर मशहूर प्रेडेटर के नाम से है, वो 30 ड्रोन इंडिया फाइनल करने वाला है डील जनरल हम्म एटॉमिक्स के साथ। उसके बाद जी का जनरल इलेक्ट्रिक का जेट इंजन का जो प्लेन है 414, उसकी डील बिल्कुल हाँ। फाइनल होने वाली है। हम्म उसके बाद आपके एक माइक्रोन सिस्टम्स है, सेमीकंडक्टर की कंपनी है, उसके साथ एक डील हम्म कंप्लीट होने वाली है कि वो $1 बिलियन का प्लांट लगाना चाहती है इंडिया के अंदर। और ऐसे ही कुछ और सीईओ के साथ है जिनका अभी तक पब्लिक में नहीं है कि और किन किन से मिलेंगे, पर ये है। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग पे होगी, तो जाहिर सी बात है इंटेल और डेल के उनसे भी मिलेंगे, इंटेल के उससे भी मिलेंगे सीईओ से। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब ये तो हो गया पीएम मोदी जी का, तो दूसरा आप इधर इंडिया में आ जाएं, तो सवाल वही है कि आप नेक्स्ट किसको देख रहे हैं, जो कि हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले तो आ, इंडिया में तो नेक्स्ट मोदी जी है विदाउट एनी डाउट, पर वो क्यों है उसकी हजार वजहें हैं। अ, मैं ये बता सकता हूं कि भाई अगर मोदी नहीं बनेगा तो इंडिया को क्या मिलेगा। हाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हमारे जहन में भी अक्सर घूम रही हैं कि क्योंकि जिस लेवल के ऊपर अब इंडिया जा रहा है ना, या जिस डायरेक्शन की तरफ वो चल पड़े हैं, वहां पे अगर कट लगता है ना तो वो इंडिया के लिए काफी जो है ना वो एक नुकसान हो सकता है, जो हमें लग रहा है, शायद हम गलत बिल्कुल। हो। क्योंकि अभी मैं दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जो कर्नाटका वाला हुआ है ना इलेक्शन, उससे जो है ना वो कुछ होप्स जो है ना वो जागी हैं, मतलब कांग्रेस की तरफ भी थोड़ी सी, कि हम जो है ना वो शायद अब इस कहते हैं कि गेम में आ गए हैं, कि हम जो है ना वो अब लड़ने के काबिल हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि ये वो एक इलेक्शन एक रियासत जो है ना उसके इलेक्शन के ऊपर ये सारा बेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखा कर्नाटक स्टेट लेवल पे अलग चीज है, स्टेट लेवल पे क्या कल्चर होता है, हाँ जी। डेमोग्राफिक्स होते हैं, एथनिसिटी होती है, लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे पूरा इंडिया चाहता है मोदी ही जीते। और हम्म कर्नाटका का इलेक्शन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
वो इस तरीके से कि भाई कर्नाटका के इलेक्शन से पहले ये 22-24 पार्टियां, हर कोई बोलता है मैं प्राइम मिनिस्टर 24 का हूंगा, ठीक है, और वो लड़ेंगे कैसे? वो कोएलिशन करके लड़ेंगे, अलग अलग भी नहीं लड़ेंगे। कोएलिशन में तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा। हाँ बिल्कुल। कर्नाटका के इलेक्शन ने क्या किया कि अपोजिशन का एक ही प्राइम मिनिस्टर है, वो है प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, कैंडिडेट, ठीक है। अब अच्छा। जब राहुल गांधी और मोदी के आमने सामने होंगे तो वो डेफिनेट विन है, वो मतलब क्लीन स्वीप है, मोदी जी जीत जाएंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब ये है कि स्टेट लेवल को कभी सेंट्रल से आप मिक्स ना करें। हर इंडिया में हर स्टेट की लैंग्वेज अलग, हर स्टेट का कल्चर अलग, रीजनल पॉलिटिक्स है। फिर क्या है, स्टेट लेवल पे कुछ रीजनल पार्टीज भी होती हैं। रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो सिर्फ एक स्टेट में या 2 स्टेट में जाके लड़ेंगी। जैसे कर्नाटका में एक जेडीएस भी थी, लेकिन आप देखें जेडीएस ने एक कोएलिशन की थी कांग्रेस के साथ, तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे 80s में। उसके जो जेडीएस के मेन लीडर हैं एचडी देवेगौड़ा, तो वो अलग लेवल है। जो सेंट्रल है, सेंट्रल पे आता है कि भाई इंडिया फर्स्ट, ठीक है, इंडिया को बढ़ाना है, इंडिया को आगे लेके चलना है, इंडिया का विजन क्या है। राहुल गांधी के पास कोई विजन है? क्या राहुल गांधी कभी लेके जा सकता है? क्या राहुल गांधी ने अपनी 52-53 साल की जिंदगी में अभी तक एक भी कोई पोजीशन होल्ड की हो जहां पर उसने काम किया हो? चाहे अपनी पार्टी का ही क्यों ना पोजीशन हो, वो भी कभी होल्ड किए? सीधा डायरेक्ट बना तो प्रेसिडेंट बन गया पार्टी का, प्रेसिडेंट से उतर के पीएम कैंडिडेट बन गया। नहीं देखो ना, आप ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसमें कहते हैं वो काफी उन्होंने लोगों को इम्प्रेस्ड किया है इस चीज के ऊपर कि यही हकीकी जो है ना वो चेंज ला सकते हैं इंडिया के अंदर। नहीं नहीं नहीं, क्या आप भारत समझते हैं? जोड़ो यात्रा बहुत एब्सोल्यूट फेल। किसने कहा कि वो कामयाब है? आप इंडिया के जो चार्ट्स हैं, पॉपुलैरिटी या एक्सेप्टेंसी जो चार्ट्स होते हैं, जैसे मोदी जी की रेटिंग आती है, कि इंडिया के अंदर की रेटिंग देखें, भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसकी और कम हो गई और मोदी जी की बढ़ गई। क्योंकि ये इंडिया के देखो अंदर ना के आप, फर्क है। अच्छा एक और चीज है, सेंट्रल की आपने बात की, सेंट्रल में फिर आप पार्टी भी बैठी हुई है, वो भी तो टफ टाइम, ना, लेकिन ये कि वो जब से आप पार्टी सेंट्रल नहीं है, वो दिल्ली में है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल पार्टी नहीं है। सेंट्रल पार्टी वो होती है जो कम से कम 4 से ज्यादा सूबों में उनकी सरकार हो एट ए टाइम। ये पंजाब में तो नहीं हो, लेकिन हाँ ये तो कि पंजाब, बीजेपी के दिल्ली साथ और इसका पंजाब कोई हो गया ना। वायदा है? बाकी क्या है, वो चार चार स्टेट्स थोड़ी ना उनके पास, वो सेंट्रल पार्टी नहीं है। सेंट्रल पार्टी वो जो इंडिया के तकरीबन हर सूबे में अपना इलेक्शन लड़े, एक दो को छोड़ के बाकी हर सूबे में लड़े, वो है सेंट्रल पार्टी। वो है कांग्रेस और बीजेपी बस। बाकी ये जितनी है जेडीएस हो गई, आपकी डीएमके हो गई, ये जितनी ये केरला की कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, बची या बाकी आपके ये जितने भी आम आदमी पार्टी वगैरह हो गई, वहां से एक वो है जनता दल हो गया, बीजू दल हो गया, ये सारी रीजनल पार्टीज हैं। सेंट्रल पार्टी सिर्फ 2 हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बिल्कुल ये तो है। तो अब हम दोबारा उधर जा रहे हैं यूएसए की तरफ। तो पीएम मोदी के विजिट से पहले भाई आपको पता है कि राहुल गांधी जी भी वहां पे गए थे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कोई इस चीज का, या बस नहीं नहीं, आप ये सब इम्पैक्ट कहते पड़ा हैं है। कि नहीं नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ा है। आज ही खबर आई है कि वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा मोदी जी के खिलाफ, व्हाइट हाउस से 10-15 किलोमीटर दूर। तो ये इम्पैक्ट तो हुआ है राहुल गांधी का। उन्होंने तो कहानी जिंदगी भर मुल्क को तोड़ने वाले की है। ये आज की खबर है राइटर्स की कि और प्रोटेस्ट होगा। अब मुझे जो डर है ना, मेरे को डर अमेरिका के प्रोटेस्ट का नहीं, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको वैसे ही 15 किलोमीटर दूर बोला है, बोला तुम व्हाइट हाउस की नजर में भी नहीं आना, दूर ही प्रोटेस्ट हाँ वो करो। तो काफी फिर दूर पड़ जाता है। हाँ, मुझे जो डर है ना वो ये कि मोदी जी अमेरिका के बाद सीधा जा रहे हैं इजिप्ट 2 दिन के लिए। अच्छा। इजिप्ट के बाद वो आएंगे इंडिया। तो इसका मतलब वो 5-6 दिन बाहर है। मोदी जी जब जब बाहर होते हैं, मोदी जी के बाहर जाने से पहले पहले राहुल गांधी बाहर जाता है, फिर मोदी जी बाहर जाते हैं, फिर राहुल गांधी इंडिया आता है, इंडिया में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये है अब मेरे को असल डर कि अब इंडिया में अगला क्या होना है। जो भी होना है सारा मैन्युफैक्चर्ड है, सब नकली है, करवाया जाएगा, लेकिन क्या होता है देखते हैं, मजा आएगा देखने में। ये चीजें इंटरेस्टिंग मतलब ये होगी। कि मेंटली तौर पे रेडी हो जाता है सारा सिस्टम के कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि कुछ बुरा ना हो, क्योंकि पॉलिटिकल जो है ना वो जाहिर बात है फायदे के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे जो है ना वो
वहां पे थोड़ा सा मामला खराब हो, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। नहीं मामला खराब नहीं होगा, देखो एक ही पैटर्न है ना। राहुल गांधी को हम्म। समझ जाना चाहिए कि थोड़ा पैटर्न चेंज करें। 9 साल से अगर एक ही काम करेगा कि बाहर जाएगा आएगा बुरी चीजें होंगी। अमित शाह बैठा हुआ है, अमित शाह थोड़ी ना जा रहा। मोटा भाई से कोई नहीं बच हाँ पाया। जी, ये तो है, ये तो इंडिया है। में इंडिया में एक कहावत है, मोदी बख्श देगा, अमित शाह नहीं हाँ। बख्शेगा। वहां पे वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि मोदी इज द बॉस, ठीक है। क्या वही लफ्ज इधर दोहराए जाएंगे, या जस्ट जो है ना वो जो एक जफ्फी डालते हैं बैडन आके पीएम मोदी जी को, वो बहुत प्यारी जफ्फी है, ठीक है ना। वो ही वो काफी किसी को होगा। नसीब नहीं होती सिवाय पीएम मोदी जी को, है। हाँ। तो किस तरह नहीं आप समझते हैं कि वो। नहीं, अब देखो एग्जैक्ट लफ्ज क्या होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कि बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज और बहुत सारे लोगों की तरफ से बोले जाएंगे। अब वो क्या लफ्ज होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज जो शायद सदियों में शायद किसी को सुनने को मिलते हो, या सदियों में शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलता हो। लेकिन अभी जाने से पहले ही इतने लोगों ने तारीफें कर दी हैं, आप देखें ना। एक है यूएस रिप्रेजेंटेटिव लॉरा, उसने बड़ी तारीफों के पुल बांध दिए हैं। फिर सेनेटर सिंडी हाइडी स्मिथ है, सेनेटर शेरिड ब्रो है, मिसूरी गवर्नर है, मिसूरी का गवर्नर है माइक पार्सन। उसके बाद आपके ये आगे कांग्रेसमैन है बिल पॉसी, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो चेयरमैन है अतुल कश्यप, यूएस रिप्रेजेंटेटिव जेरेमी ग्रे। इन लोगों ने तो तारीफों के पुल बांध दिए अभी से, जाने से पहले ही। अभी उधर जाएंगे तो वो एक अलग बात है, हाँ क्या जी। होगा। अच्छे अच्छे लफ्ज तो वो तो बोले सारी जाएंगे। बात है, हम बस जो है ना वो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि ये होगा ये होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो तो फिर वक्त ही बताएगा ना। लेकिन ये कि चलो कुछ इंसान के अंदर होती है ना कि ये हो तो ये बेस्ट होगा, वो हमारे ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन उसका डलेगा, एक कंट्री के ऊपर भी उस चीज़ का एक अच्छा इंप्रेशन डलेगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापसी पे आ रहे थे, तो उन्होंने वो जिस तरह कदम छुए थे, तो वो एक बहुत बड़ा उन्होंने मतलब इम्प्रेस्ड किया इस चीज़ को। तो ये चीजें अगर हो जाए ना तो थोड़ा बहुत तो वो बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर अगर जब अमेरिका की तरफ से होगा तो वो और भी असर रखेगा। खासकर अपने मुल्क में ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। नहीं बिल्कुल वो हाईलाइट भी होती हैं। दूसरा इलेक्शन भी, इलेक्शन का साल शुरू हो ही गया है, अगले साल मई में, तो साल हम्म। पूरा इलेक्शन का ही है अब। तो हम्म। जियो पॉलिटिक्स का कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखो हम्म। 21 तारीख को ही स्टेट विजिट क्यों शुरू हो रही है, योगा इंटरनेशनल डे। 22 को भी हो सकती हम्म। थी, 20 को शुरू हो सकती थी, 21 को ही क्यों हो रही है। हर चीज हम्म। प्लानिंग होती है, 6 6 महीने पहले ये चीजें तय हो जाती हैं। और ये डीले बहुत पुरानी है, 2 2 साल से डीले चल रही है। अब क्या है, 2 2 साल में डीलों पे बात कर करके फाइनलाइज हो गई है, तो अब हम्म। जाके वो डीलें साइन करेंगे। अभी तो काफी ऐसी डीलें हैं जो हमें पता ही नहीं, ये तो जो है 4 5 ये आपकी मीडिया में आ गया। 3 4 सीईओ जिनके नाम थे वो मीडिया में हमें पता है कि भाई इन इनसे मिलेंगे, ये करेंगे। अभी उधर जाके और कितनों से मिलते हैं, कौन कौन से राज उठते हैं, कौन से पर्दे उठते हैं, वो एक अलग बात है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पीएम मोदी जी की स्ट्रगल के ऊपर है। हम जो है ना वो अक्सर देखते हैं कि जो ज्यादा हम अपनी मिसाल इसलिए देखते हैं कि यहाँ से जो भी लीडर हुआ है ना वो एक एलीट क्लास से निकला है, और जिस तरह उसको जो है ना वो एक अवाम में या जो मतलब मकबूलियत हासिल होनी चाहिए थी ना वो हुई नहीं है। उसके पीछे उसका या मतलब बैकग्राउंड कैरियर आ जाता है, जो मतलब उसने बहुत सारी मुश्किलात फेस नहीं की होती जिस तरह पीएम। लेकिन उधर देखा जाए तो अब वही अब हम दो कैंडिडेट सामने रखते हैं, एक राहुल गांधी और प्लस जो है ना पीएम मोदी जी। तो बेस्ट जो है ना वो पीएम मोदी जी क्यों नजर आते हैं लोगों को, क्या उसके पीछे उनकी स्ट्रगल है या क्या आप समझते हैं, ये थोड़ा सा जरूर बताइएगा क्योंकि। देखो 2014 में था कि स्ट्रगल है, ठीक है, हम्म। एक स्ट्रगल है। दूसरा बीजेपी के हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के एंटी, और बीजेपी का जब दौर था अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह का, वो दौर बहुत अच्छा था, उधर बहुत डेवलपमेंट वर्क वगैरह हुए थे और बहुत सारा काम किया गया था जनता के लिए। तो एक बीजेपी की छाप भी अच्छी थी लोगों के ऊपर, तो एक वो चीज थी। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह उस टाइम पे थे, वो भी कैंपेनिंग करते थे। फिर बहुत बड़े बड़े नाम थे बीजेपी में, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली 3 4 लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। सुषमा स्वराज थे, अरुण जेटली थे आपके, उसके अलावा ये थे अडवाणी साहब थे आपके, अटल बिहारी वाजपेयी थे, राम जेठ मलानी थे। वो वैसे पार्टी के नहीं थे, वो लॉयर थे, लेकिन वो मोदी जी को सपोर्ट करते थे, वो इंडिया के सबसे बड़े लॉयर थे।
तो वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो एक फिर क्या है, गुजरात का मॉडल देखा था, लाइफ स्टोरी भी थी, स्ट्रगल भी थी, ये सारी चीजें फिर मिल मिला के अब क्या है, 9 साल बाद अब है ना विजन दिखता है, मोदी की स्पीड दिखती है, मोदी ने देश के लिए क्या किया वो दिखता है 9 साल में। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज कही थी, मैंने कहा था कि मोदी आज कुछ ऐसी चीजें मोदी आज कर रहा है जो इंडियंस को एहसास भी नहीं है कि वो 50 साल बाद जाके इंडिया को कितना फायदा देंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करना, जो उसमें से एक है। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करना और चक्रव्यूह बनाना। फिर कभी मैं आपको इंडिया की चक्रव्यूह वाली स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, जो उनकी इंटरनेशनल जयशंकर और अजीत डोभाल मिलकर चक्रव्यूह की बनाते हैं, तो वो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को एक ऐसा किला बना देगी जिसके अंदर कोई घुस ना पाए, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो। लेकिन वो उसमें 40 साल 50 साल लग जाएंगे, लेकिन उसकी नींव मोदी जी ने रखी है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े 50 साल के, कुछ ऐसे भाई रोड बनानी है एक भाई 8 महीने में बन गई, एयरपोर्ट बनाना है 10 महीने में बन गया। अब 9 साल में 65 साल में 70 एयरपोर्ट बने और 9 साल में भी 70 एयरपोर्ट बने। ये एक एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अभी तो पता नहीं कितना काम किया है, मेरे पास इतनी लिस्ट है मोदी जी की। किसी भी टाइम इंडिया में 8,500 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लो। लेकिन इधर नहीं, इधर भी चलते हैं। नहीं, मैंने एक बिजनेस मॉडल पाकिस्तान का भेजा था जफर को, बारिशों वाला। नहीं, जफर ने सुना नहीं सुना। नहीं, इधर का भी कुछ बताया ना, कि उधर तो हमें पता है काफी ज्यादा देखते हैं चीजें। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन एक और रह गया पीछे, फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, जिस तरह आप देख लो कि पीएम मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अगर बात करें तो बहुत नाइस पर्सन थे, ठीक है ना। उसके बाद पीएम मोदी जी आए, इनको जो है ना वो बहुत एक अजीब तरीके से इनका जो है ना वो खाका पेश किया गया लोगों के सामने, जिस तरह वो पीछे से वो गुजरात या ये चीजें जो है ना वो बहुत इनके साथ अटैच की गई। सेम टू सेम नेक्स्ट जो है ना जो सीएम योगी साहब जो है ना वो हमारी नजरों में बहुत ज्यादा जो है ना वो, लेकिन उनको भी पहले से अगर देखा जाए तो एक उनका एक अजीब सा जो है ना वो इम्प्रेशन था लोगों की तरफ। लेकिन जब उन्होंने अपनी वजारत संभाली या एक उनको ओहदा मतलब सीएम का मिला, उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा चेंज लेके आए। और उस चेंज के ऊपर आपके सामने यूपी में वो जो है ना वो नेक्स्ट दोबारा जो है ना री इलेक्टेड हुए हैं एज ए सीएम। तो ये क्या वजह है कि पहले क्या इंप्रेशन पेश किया जाता है, लेकिन जब वो मतलब उनको एक मौका मिलता है उस वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह, क्यों लोग इस तरह करते हैं एक अच्छे इंसान को, या एक जो मतलब एक ग्राउंड रियलिटी से इतनी मेहनत करके बंदा ऊपर आया है तो वो मतलब बुरा थोड़ी करेगा, वो तो बेहतरी करेगा, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें फेस की हुई हैं, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हुई हैं। तो ये क्यों इस तरह का पहले नहीं इंप्रेशन बना नहीं, दिया जाता है? नीचे से आने का क्या गारंटी नहीं देता कि आप नीचे से आए हो तो आप अच्छा ही करोगे, ठीक है। तो एक चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन ये कि इंडिया का क्या मसला है, माइंडसेट का बहुत मसला है ना। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, वो माइंडसेट है ना बदल देते हैं। हिस्ट्री बदल दी है इंडिया की किताबों में, और ये माइंडसेट बदल दिया है। अब 9 साल तो हुए हैं मोदी को, अभी तो टाइम लगेगा माइंडसेट बदलने में। और योगी को योगी विल बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर 1929 और 34। अच्छा। हाँ, योगी से पहले अमित शाह का नंबर है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी का है कि भाई बीजेपी में कोई भी 75 साल से ऊपर हो जाए तो उसको पार्टी से निकाल दो, ठीक है। तो मोदी जी जो हो रहे हैं 75 साल के 25 में, तो 25 में फिर पीएम की कुर्सी अमित शाह के हाथों में, और मोदी हो जाएंगे नहीं प्रेसिडेंट। बिल्कुल। अच्छा, फिर प्रेसिडेंट है उससे ऊपर मतलब एक और ओहदा दे देते हैं ना, कि मतलब जिसमें सलाह मशवरा या एक मतलब एक वो इस पार्टी का चीज हो के जाता है लिए। ना, वो पार्टी का हाँ, होता हो गया ना, वो गवर्नमेंट का होता थोड़ी ना हुआ। लेकिन मोदी फिर वही ना, प्रेसिडेंट बन पार्टी जाएगा। का एक ओहदा दे देते हैं ना। एक होता ना कि बिल्कुल सैड लाइन, वो चीज तो नहीं ना होगी। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे हाँ, पीएम मोदी क्योंकि को। हमारे फिर हमारी बात ये है कि कोई एक दफा जिसको मिल जाता वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो कहता कि मेरा ही सब कुछ है। तो ये चीज तो नहीं ना होनी चाहिए। यही तो फर्क है बीजेपी और दूसरी पार्टियों में। बीजेपी में खानदानवाद नहीं है, ठीक है। हाँ मेरा बच्चा ये नहीं होगा, जो नीचे से हाँ आएगा जी। मेरिट पे होगा,
उसी को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। ये नहीं कि भाई पैसे वाले तो तभी ऊपर जाओगे। अभी जैसे कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका में तेजस्वी सूर्या अच्छे खानदान से आता है, इसके मतलब पॉलिटिकल फैमिली है, अमीर भी बहुत है, ठीक ठाक पैसे वाला, बिजनेस वगैरह भी है। अभी निकाल देंगे, अभी देखना उसको टिकट ही नहीं देंगे। अरे कितने भी पैसे वाले हो, तुम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सही रहे, बात भाड़ है। में जाओ, हमें मतलब नहीं है तुमसे। लेकिन ये कि ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एक माइंडसेट तो कम से कम जो है ना वो चलो चल पड़ा है कि लोग जो है ना वो आप देखते हैं कि ये कैपेबल है कि नहीं। ये कैप बजाय इसके कि वो मतलब उसकी ठाट पार्ट्स को इग्नोर करके उसकी कैपेबिलिटी चेक करना कि क्या वो वाकई ये चीजें कर सकता है कि फिर जाके जो है ना वो वोटिंग वाला सिस्टम है इंडिया में, ये चीज तो कम से कम बेहतर हुई है ना उधर। ना हाँ, ये चीजें तो पहले भी बहुत बेहतर थी, लेकिन एक होता है ना कि जब इंडिया ग्रो करता है ना, तो लोगों का एक होता है ना अंदरूनी माइंडसेट होता है, एक बाहर का भी माइंडसेट होता है ना। तो वो जो बाहर वाला माइंडसेट है वो भी चेंज हुआ है, अंदर वाला भी चेंज हुआ है। और इंडिया में लिटरली बताऊं, टाइम नहीं है किसी के पास। इंडिया इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, चाइना से स्लो है और चाइना से स्लो हो ही रहेगा, ये भी बता दूं। चाइना से स्लो ही रहेगा, क्योंकि चाइना चल रहा है वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल पे, इसलिए चाइना गिर भी जाएगा। जितना जल्दी ऊपर चढ़ा है इतना जल्दी गिरेगा भी। इंडिया चल रहा है ईस्टर्न इकोनॉमिक या इंडियन इकोनॉमिक मॉडल पे, जो बहुत स्लो चलता है, स्लो चलता है, लेकिन वो जब ऊपर पहुंचता है ना, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। नहीं बिल्कुल, मजा भी तब आता ना जब आप अपनी जड़ें मजबूत करते जाए फिर ऊपर जाए। कल जो मतलब जब एक छत डाल जाए फिर जो मर्जी हो जाए कुछ भी नहीं होगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बाम्बू बाम्बू का बता था, बाम्बू होता है ना, 5 साल बाम्बू का बीज डालो, 5 साल में वो इतना सा भी नहीं निकलता है। वो अंदर क्या है, अपनी जड़ें कर रहा होता है। लेकिन 5 साल बाद वो पता नहीं कितने, एक हफ्ते में शायद 2 हफ्ते में सीधा पता नहीं कितना 30-40 फीट निकल निकल जाता जाता है है, ऐसे ही। 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही। लेकिन 5 साल के अपनी जड़ें मजबूत कर, इंडिया अपनी जड़ें मजबूत हाँ कर रहा है, जिसने निकलना होगा हाँ यूं जी। करके निकलेगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ। ये है। चलो, तो अब नेक्स्ट आते हैं अपने प्यारे फेवरेट। पाकिस्तान की तरफ। हाँ। एक ही सवाल इमरान खान का है कि क्या वजह है कि एकदम जो है ना वो आसमान से जमीन के ऊपर। नहीं, जैसे चढ़ाया था जमीन से आसमान पे अचानक, तो अचानक ही उतर गया। सिंपल है, इतना बात। ये तो वो उसको चाइनीज इकोनॉमिक की तरह वाकई। अभी आपने जो नहीं बताया। नहीं, देखो ना रीजंस भी हाँ, बिहाइंड है ना। अब देखो ना, हम एक एक वक्त है, अब आपके सामने ही है कि 10-15 दिन पहले, एक महीना पहले जो है ना वो मतलब क्या से क्या था। देखो ना, हर चीज उसके हाथ में थी, मीडिया सब कुछ उसके आसपास था। कोई मतलब जमान पार्क में इंटर नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि आपको याद हो कि पूरे 24 घंटे जो है ना वो आगे उन्होंने मुजामत की, उसके वर्करों ने जो भी थे हैं। लेकिन एकदम जो है ना वो हर चीज ही जो है ना वो मतलब बदल गई है। देखो कुछ समझ देखो नहीं आई अभी। वो सब था, नाटक है ना, नाटक कह लें, मेकअप कर लो, आर्टिफिशियल कह लो, वो चीजें है ना। अभी जैसे खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दस्तावेज निकले हैं ना, कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट से हर महीने 1.5 अरब रुपए ये सोशल मीडिया वालों को दिए जाते थे, पीटीआई के यूथियों को, ट्वीट चलाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए। तो टिकटॉक वाले और ट्वीट वाले ये कभी रोडों पे आके कभी पुलिस के डंडे खाएंगे क्या, जेल जाएंगे? ठीक है, हर चीज पहले से एक होता है ना, आपका नाटक है ना, पैसे दे रहे हो, किसी को लालच दे के काम करवा रहे हो, ठीक है, खुद ही लालच में बने हो, खुद ही पैसे के दम पे एकदम यूं रातों रात ऊपर आए हो, तुम्हें सपोर्ट हुई है, पूरी मुल्क की सपोर्ट आई है, जजों की तो, एस्टेब्लिशमेंट की, हर किसी की। तो जैसे जैसे सपोर्ट हटती है, नीचे आता गया। आप कभी मेहनत करके ऑर्गेनाइजली कभी ऊपर नहीं गए ना, पीपीपी है, ठीक है, मेरे भी 100 उनके साथ मतभेद है, मुझे भी नहीं, मुझे ना जरदारी पसंद ना भुट्टो पसंद, मुझे जैडे भुट्टो भी नहीं पसंद, बाय द वे, ये भी बता दूं। लेकिन जो भी है, लेकिन वो जीरो से पार्टी उठी थी। तो जीरो से जब पार्टी उठी थी, तो पीपी के लोगों ने भाई गोलियां तक खा के मर भी गए। ये डंडे नहीं खा सकते, वो तो पीपी के लोग मरे हैं गोलियां खा के। बिल्कुल। ये तो जेल जाने से डरते हैं, एक एक रात के लिए जेल में गए और देख लो क्या से क्या हो गया। लेकिन आप जेल में जाएं, चीजों को फेस करें। आप अगर आप चीजों में इन्वॉल्व हैं तो जाहिर बात है तब जाके आपको ये चीजें होती हैं। लेकिन यार, यार एक चीज की समझ नहीं इमरान आ रही, खान अब जितना हमारे मैंने यहाँ ये चीज बहुत। इमरान खान जितना मैंने बेवकूफ इंसान नहीं देखा, जिसके पास पूरे मुल्क की हर एक इदारे की ताकत उसके एक हाथ में थी ना,
उसने करप्शन में इतने कैसे सबूत छोड़ दिए कि यार कोर्ट जब चाहे इसको फांसी दे सकती है, जब चाहे इसको जेल में डाल सकती है। इतने सबूत कैसे छोड़ दिए? तुम्हारे पास सारी ताकत, या तो शायद नया नया कुर्सी पे बैठा है तो वो देख के पागल हो गया। पागल हो गया, बिल्कुल। आप नवाज शरीफ की करप्शन साबित नहीं कर सकते जब तक कि नवाज शरीफ खुद कोर्ट में जाके ना बोले हाँ मैंने करप्शन की। साबित हम्म करके दिखा दो, मान जाऊंगा। हमें पता है साबित हमने की है। देखो दो चीजें होती हैं, कोर्ट के अंदर जब खड़े होते हो ना तब साबित करना होता है, तब ये नहीं होता मुझे पता है, मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है, नहीं। उधर क्या दस्तावेज देके साबित करना था। कोर्ट ऐसे चलता है, ठीक ऐसे है। हाँ, हम सबको पता है कि उसने करप्शन किया, हम सबको पता है जरदारी ने करप्शन किया, पर क्या हमारे पास सबूत है जो हम कोर्ट में प्रूफ कर सकें? इमरान खान के सबूत छोड़ के गया भाई साहब, एक नहीं छह सबूत, एक ही केस में छह सबूत छोड़ के एक ही गया। केस में। अच्छा देख लें, ये क्यों पता नहीं है, ये हमारा एक नैरेटिव पाकिस्तान के लोगों का बना दिया गया है, या ये पता नहीं क्यों समझते हैं कि अपनी नाअहलियां जो है ना वो नहीं लोग देखते कि मतलब मैंने मेरे मेरे मुझे एक मौका मिला 5 साल के लिए, 2 साल 3 साल जितना भी आप प्राइम मिनिस्टर है, तो बजाय इसके कि आप ये देखें कि मैंने इस दुरानिया में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो मैंने पूरी करनी, वो मैं नहीं कर सका, जिस वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। तो बजाय इसके कि वो किसी और मतलब वो कोई किसी और ताकत को दरमियान में ले आते हैं या कहते हैं कि वो मेरे पीछे था, ये था। अब देखो ना कि मतलब बहुत सारे कोई मसला आता तो वो कह देता कि वो भाई फलां जनरल मेरे पीछे था, फलां था, उसने मुझे काम नहीं करने दिया। तो ये क्यों इस तरह करते हैं? हालांकि आपके पास उस वक्त अभी भी तो आप बोल रहे हो उस वक्त हर चीज छोड़ के साइड के ऊपर हो जाए, हीरो बन जाए लोगों की नजर में भी, भाई मुझे ये फलां बंदा काम, उस वक्त तो आप साथ साथ चिपके हुए हैं, आप देखो, आपने एक्सटेंशन भी दी थी। नहीं इस बात में तो अब देखो 100 चीजें हैं, अब 100 चीजों को डिस्कस करने से अच्छा जो मेन प्रॉब्लम है ना पूरे पाकिस्तान का, चाहे आपके इलीट क्लास हो, चाहे रोड पे चलने वाला भिखारी क्यों ना हो, पाकिस्तान की आवाम में ना अवामियत है, ना यहाँ की हम्म आवाम में एक नियत है किसी भी काम में। चाहे देश को आगे बढ़ाना छोड़ो, अपना घर भी नियत से नहीं चलाते यार ये लोग। पाकिस्तान के मसले कोई दुनिया के लिए कोई नए मसले नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो मसले हैं ना इनका हल दुनिया ने 50 साल पहले बना लिया, हमें सिर्फ दुनिया से वो मसले लाके पाकिस्तान हल लाके पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करना है, पाकिस्तान सीधा हो जाएगा 3-4 साल में। लेकिन क्या नियत चाहिए ना, पहले तो वो फैसला करने की, फिर फैसला करने उस नियत को 3-4 साल चलाने की। तो इतनी नियत कहां से आएगी भाई? नियत कहां से? अब और देख वो लो। नियत कैसे होती है? तरबियत। तरबियत हम्म क्या है हमारी पाकिस्तान की? वो तो सभी को पता है, एजुकेशन सिस्टम आपको पता है, पे ब्रेन वॉशिंग पता है, पे मदरसा वाला भी आपको पता है, मीडिया भी आपको पता है, मीडिया कैसे ब्रेन वॉश करता है वो भी आपको पता है। फिर आपका सोशल मीडिया है, काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में ब्लॉक हुई है, इंडियन न्यूज चैनल्स को ब्लॉक किया हुआ है। अबे हाँ भाई, बिल्कुल। हाँ अच्छा, बीबीसी इंडिया को ब्लॉक किया हुआ है, बीबीसी दुनिया का सारा बाकी खुला हुआ है, मतलब बीबीसी इंडिया पे कोई खबर है तो वो बाकी बीबीसी पे भी होगी ना। अगर कोई बड़ी खबर है तो वो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी पढ़ सकता हूँ, मैं वॉशिंगटन पोस्ट पे भी पढ़ सकता हूँ। इंडिया की मीडिया ब्लॉक करके बैठ गए। मीडिया से क्या, इंडिया की वेबसाइटें ब्लॉक की हुई है गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे ही होम है, अफेयर। इसमें कोई शक नहीं है। अरे हम कॉल करेंगे हमारी कॉल भी नहीं उठाएगा इंडिया यार, पाकिस्तानी पीटीसीएल का। ऐसे ही है। हाँ तो उधर ब्लॉक करने का मतलब क्या है? कुछ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या लॉजिक है इनका। नहीं, आप किस तरह देखते हैं कि मतलब ये चीजें को थोड़ी बेहतरी की तरफ जानी चाहिए इंडिया के साथ, या अभी मुझे जो लग रहा है ना कि अभी इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नहीं, इंडिया करेगा भी नहीं जब तक पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करके ना दिखाए। और बड़ा करने से मेरी मुराद है कुछ ऐसा बड़ा जिससे इंडिया का भरोसा जीता जा सके। हम्म ठीक है, एक बार भरोसा जीत लिए पाकिस्तान के मसले आधे तो इंडिया हल कर देगा। ठीक है, बात वही है ना, पहले इंडिया का भरोसा जीतो, क्योंकि तुमने जो सबसे ज्यादा गवाया है ना इंडिया में वो भरोसा गवाया है। ना हम्म जाने इतनी गवाई है ना तुम लोगों ने बाकी कुछ गवाया, जो सबसे ज्यादा गवाया ही तो भरोसा है। पहले तो वो कमाने का सोचो, वो कमा लिया आधे मसले हल हो जाएंगे। देखो, इंडिया नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान को कब्जा करे या अखंड भारत वगैरह बनाए, ये सारे बेवकूफों की बातें हैं। हाँ, कश्मीर चाहता है, वो उसका हक है, तो लीगली भी उसी का बनता है। ठीक है, लेकिन बाकी पाकिस्तान वो नहीं चाहता, ना वो उसके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करना चाहता है। कौन नहीं चाहेगा कि यार मेरा पड़ोसी भी शांति वाला एक मुल्क हो और उसके अच्छी इकोनॉमी वाला बिल्कुल। हो, और हर उसके साथ भी कोई प्रोजेक्ट किए जाए। इंडिया को भी बिजनेस करना है ना,
पाकिस्तान को बेचो, को कमाएगा ना, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता। आतंकवाद, जंगे, गाली गलौज, और फिर 3 नस्लों को रेडिकलाइज को, एक मसला थोड़ी ना, हमारे भी तो फिर 5-6 मसले हैं एक साथ, हमने भी तो सब चीजें साथ पाली हुई है। इंडिया के साथ आपको पहले भरोसा कमाना है, क्योंकि आज मैंने सुबह को एक र्यूमर सुनी है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चाइना ने बोला है पाकिस्तान को कि भाई तुम्हारे जितने भी यूरोप को और अमेरिका से जितने कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे हम तुम्हें चुका देते हैं, उसके बदले में हमें पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में हमें हमारा वो हक चाहिए या हिस्सेदारी चाहिए, वो चाहिए, सीट चाहिए। अभी नहीं कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, अभी फिलहाल तो र्यूमर है। नहीं, आज सुना ये न्यूज सुबह गुजरी है, नजरों से भी गुजरी है, हमारे उधर ऑफिस में भी इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि चाइना ने इस तरह की कोई शर्त रखी है इनके साथ, क्योंकि उनको पता चल गया, जिस तरह वो श्रीलंका वाला सीन था कि ये बिल्कुल आप झगड़ चुके हैं, लिहाजा आप ऊपर से इनको जो है ना वो ग्रिप करो। लेकिन वो लगता अभी तक मुश्किल ही है, क्योंकि बिल्कुल ये नहीं चाहता कि हम यार, किसी एक साइड। आपको होता है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो तो फिर हम इसकी मदद करें, ठीक है। इंडिया बोलता है मेरे को तो भरोसा ही नहीं करता हूँ, तो मदद करना ना करना वो अलग ही, वो तो कहानी में ही नहीं आते। चाइना बोलता है फायदा उठा, क्योंकि चाइना को चाहिए लेबर। चाइना की आबादी कम हो रही है, 2050 या 2070 तक मेरे ख्याल से 800 मिलियन हो जाएगी आबादी, 1.5 अरब अच्छा। से सीधा 80 करोड़। 2050 के 70 होगा, 70 तक तो आबादी कम हो रही है चाइना की, और बाकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी है, तो अब उनको लेबर भी चाहिए। फिर बिल्कुल। वहां के लोग खत्म हो जाएंगे जिनके दिल गुर्दे निकाल निकाल सकते हो, फिर पाकिस्तानियों को निकालेंगे। सही हाँ बात। मतलब अभी तो यूक्रेन में भी तो लिखा है, अब यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेनियन सोल्जर मरे या कोई रशियन सिपाही मरे, दोनों साइड का, चाहे किसी का भी सिपाही मरता है, यूक्रेन वाले उस सिपाही को फटाफट ले जाके उसका दिल गुर्दा और आंखें निकाल के बेच देते हैं। तो चाइना भी यही करता है, कौन सी बड़ी बात है, बलोचों के भी हाँ बेचे गए हैं, बिल्कुल, पख्तूनों के ऐसे ही बिके है, हैं, मुहाजिरों उन्होंने को नहीं बिके हैं पाकिस्तान में। छोड़ा। पीओ यहाँ पे पीओ के सवाल आ गया पीओ के ऊपर कि आप देखो ना, वो हमारे साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। वो इसलिए जुड़े हैं कि भाई एक होप के तहत कि नहीं, आने वाला वक्त हमारा सुनहरा हो। नहीं, अच्छा, यहाँ ये गलत कब है। कब हुआ ये पीओ के ये वाले हमारी कब जुड़ गए? एज ए पाकिस्तानी हमारी ये थिंकिंग है ना कि वो शायद हाँ इसलिए जुड़े हैं कि वो, हाँ, मैं अपनी वो हाँ जो हमें एक मतलब वो हमारा एक माइंड सेट बना ना, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब हालात जो इधर पाकिस्तान के अंदर के चल रहे हैं, यहाँ तक कि अभी तो एक लास्ट इलेक्शन वहां पे हुआ, वहां पे के लोग जो है ना वो खुला बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाला वक्त वो हो सकता है पाकिस्तान के लिए वो एक टफ टाइम साबित हो? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या अभी तक हाँ, कुछ भी नहीं कह सकते? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं, यकीन से कह सकता हूँ कि होने वाला है, जाएगा हम्म, आपके हाथों से, और बिना गोली चलाए जाएगा। ये भी आपको लिख के देता हूँ आज, ये हम्म, वीडियो यूट्यूब पे रहेगी एज अ सबूत। मैं कह रहा हूँ बिना गोली चलाए, बिना किसी की जान गवाए, किसी भी हम्म, सिपाही की, ये जाएगा। हम्म। पीओ। पीओ पीओ के के। जाएगा, और पीओ इसको जीबी भी जाएगा, दोनों दोनों जाएंगे। हम्म, क्योंकि उसकी वजह देखें ना कि अब दूसरी साइड के ऊपर, हालांकि वो हमसाए हैं, वो बहुत सारी चीजें ऐसी पॉजिटिव देख रहे हैं, जो मतलब वहां पे रात को लोग निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनको एक नजर भी आ रही हैं। तो ये बहुत जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है इन हाँ, चीजों का। ये तो पड़ता ही है। अब देखो हम शहर वाले लोग भी तो चले ही जाते हैं, हम जो कराची हम्म। लाहौर में रह रहे हैं, हाँ जी। तो वो तो फिर भी वो तो हमसे भी 10 गुना से ज्यादा बदतर हालात में रह रहे हैं, तो वो तो जाएंगे। अगर हम्म, देखो, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता ना, मैं पीओ के सीधा सीधा इंडिया के हाथ में देता और एग्रीमेंट करता कि भाई पहले तो एक एग्रीमेंट करता, पीस डील, ना तुम मुझ पे हम्म, हमला करोगे ना मैं तुम्हें हमला करूंगा, और तुम्हारी किसी और के साथ जंग हुई तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मेरी किसी और के साथ जंग हुई तो तुम मेरा साथ दोगे, ठीक है। हम्म, पहला तो ये करता। दूसरा करता कि तुम, पाकिस्तान कभी भी चाहे तो पीओ के ये कश्मीर वाला रास्ता यूज कर सकता है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, हम्म, दूसरा एग्रीमेंट। तीसरा एग्रीमेंट ये करता
कि इंडिया पानी तब तक नहीं रोकेगा जब तक पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लेता, और इंडिया के ही डिपार्टमेंट, इंडिया की ही मिनिस्ट्री की मदद लेके पूरे पाकिस्तान में मैं वाटर मैनेजमेंट और डैम्स और रिजर्वायर बनवाता। मैं ये 4 मुआहदे करता, और चलो ये थोड़ा पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए थोड़े पैसे भी ले लो, मांग लो 2-3 बिलियन, यार क्या जाता है, दे देगा इंडिया। मिल जाने थे। हाँ इंडिया दे देगा। देखो इन 4 मुआहदों से क्या है, हमारे मसले तो हल हो रहे हैं ना। हमारा चाइना का रास्ता खुला हुआ है, हमारा पानी नहीं रुक रहा, हमारा इंडिया के साथ मुआहदा भी हो गया कि भाई इसके बाद उल्टा हमला नहीं करोगे, उल्टा पाकिस्तान की जंग किसी और के साथ हो गई तो उसमें इंडिया हमारी मदद करेगा। तो हर चीज सेट तो हो गई। पाकिस्तान के मतलब तो पूरे हो रहे हैं ना, पाकिस्तान की जो आवाम है उसका मतलब पूरा हो रहा है, उसकी तो भलाई हो रही है ना। ऐसे ऐसे को जब जिस्म में कैंसर होता है ना, काट के वो टुकड़ा फेंक दिया जाता है, रखा नहीं जाता, ये तो है। नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाता है। पॉइंट है। एंड के ऊपर एक सवाल, आने वाला वक्त पाकिस्तान का किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया। डार्क या वाइट? क्योंकि हम तो अभी होपलेस हैं, अभी हमें तो मतलब ना हम परेशान हैं, ठीक है, जो एक रियल है। हम पाकिस्तान में इधर पंजाब में बैठे हुए हैं, हम तो अभी तक जो है ना यही समझ रहे हैं कि मामला जो है ना वो काफी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन होप देखो ना, उम्मीद के ऊपर दुनिया का होप है कि मे भी आगे आने वाला वक्त बेहतर हो। आप क्या कैसे समझते हैं कि क्योंकि आप काफी हद तक ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, तो कोई है उम्मीद? देखो पूरी दुनिया सिर्फ इंतजार करे पाकिस्तान कब टूटता है। 2 साल में टूटे, 5 में टूटे, 10 में टूटे, 15 में टूटे, 20 में टूटे, टूटना इसका तय है। ठीक है, फिलहाल इसको बदला कैसे जा सकता है भाई? नियत, पॉलिसी में चेंजेस, इंडिया के साथ सुधार, ठीक है, अपने मसले मसाइल सारे खत्म करना, उसके अलावा ये इकोनॉमी पे ध्यान देना, और कोई नया बंदा लेके आना, स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत को कम करना। ये जो 3 पार्टियां हैं, जितने भी ये बुढ़े बाबे सारे हैं, इन सबको खत्म करके फेंको किचरे के डब्बे में। हाँ, तब जाके शायद पाकिस्तान की मुस्तकबिल बदल जाए। ठीक है, फिर दुनिया नहीं बोलेगी पाकिस्तान टूट रहा है। लेकिन आज के वक्त चाहे वो इंडियन है, जापानी है, कोरियन है, अरबी है, हर कोई सिर्फ ये देख रहा है टूटेगा कब। कोई बोलता है, कोई 2 साल बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, तो सब ये, लेकिन सब ये बोल रहे हैं कि टूटेगा जरूर। कब टूटेगा किसी को नहीं पता, टूटना इसका तय हो गया। नहीं, ऐसी अब देखो ना, लोगों के साथ नहीं अब जो इनसाइड है, जो मतलब चाहे हुकूमती लेवल के ऊपर या रियासत, क्या वो चीजें ये नहीं देख रही कि हमारे साथ ये मामला हो सकता है, तो वो इस चीज को बेहतर नहीं कर सकते? दे आर सिंपली इनकेपेबल। मैं इतना बोलूंगा, सिंपली इनकेपेबल। ठीक है, इनमें वो क्या कहेंगे, दानत ही नहीं है कि ये इतना बड़े मसले जिस पाकिस्तान, जिस गंदगी में चला गया है, वहां से खींचने के लिए उतनी ताकत और दिमाग भी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। अगर इनके पास होता, ये कभी जाने नहीं देते इस गंदगी में। और बात आपने कही होप की और परेशानियों की, देखें जफर भाई, पहली चीज तो जो बाहर जा सकता है चला जाए। मेरा तो सीधा यही है, पहले तौर पे लिख लो, जो बाहर जा सकता है चाहे जैसे भी जा सकता हो। ठीक है, जो बाहर नहीं भी जा सकता ना, मैं उसको ये बोलूंगा, या तो तुम लोग कश्मीर शिफ्ट हो जाओ, या तुम सिंध शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, सिर्फ बेस्ट है। कश्मीर इंडिया में चला जाएगा तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और सिंध में आते हैं तो और सिंध के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मतलब सिंध में फिर भी बेहतर है, पंजाब से बेहतर है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान के हालात खराब होंगे ना, खून खराबा इस बार पंजाब में होगा, और सिंध में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले ना पॉपकॉर्न लेके देखेंगे कि इन लोगों ने हमें 70 साल 80 साल हमें मारा है, अब ये अपने आप को मार रहा है। ये तो चीज है, खून इस बार पंजाब में ये बहेगा, हम जो फील करते हैं इसको। सही कहा। नहीं, बहना जरूरी भी है भाई, जरूरी भी है। खून के बगैर तब्दीलियां थोड़ी ना आती। ये बस हाँ जी, अबरार ये उल हक के गाने लगा के वो तब्दीली आ रही है। दुनिया में कौन सी वो तब्दीली गाने खून के बगैर गाने आई गाने है? वाले दोनों छोड़ गए वो पहले 1-2 दिन में वो भाग गए थे। ना भाई, ये तो टिकटॉकों पे तब्दीली है। दुनिया के में यार 5,000 साल इतिहास है दुनिया का। एक रेवोल्यूशन जो खून के बगैर हुआ हो, चाहे जर्मनी का, जर्मनी 3 दफा बटा है, 3 दफा जुड़ा है। जर्मनी ऐसा मुल्क है, वो 3 दफा अलग हुआ है, 3 दफा साथ हुआ है। ठीक है,
फिर हिटलर वाला दौर था, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, आपकी फ्रांस की रेवोल्यूशन है जो 1700 में हुई थी, ब्रिटिश में क्रूसेड्स की वॉर है, अमेरिका ने आजादी ली थी, अमेरिका भी गोरों के अंडर था ना, ब्रिटिश के अंडर, अमेरिका ने भी ब्रिटिश से आजादी ली थी, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश से आजादी लिया है, ये कहाँ पर बगैर खून बहे बस तब्दीली आ रही है, पता नहीं कौन सी अच्छा तब्दीली है, तो यूट्यूब पे टिकटॉकों पे तब्दीलियां आती हैं घर में बैठ के घर में बैठ के। चलो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और नेक्स्ट जो होगा ना वो हम भाइयों से जो है ना वो क्वेश्चन इकट्ठे करके वो आपके सामने रखेंगे, जो जो भाई हमारे साथ क्वेश्चन शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके फैन हैं और चाहते हैं कि वो आपको सुने। ये एक प्लेटफॉर्म हमारे थ्रू भी है और भी कई होंगे, लेकिन ये कि हम कोशिश करेंगे आप कुछ जो भी उनके क्वेश्चन वगैरह होंगे नेक्स्ट इकट्ठे करके एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे और उनको जवाब देते जाएंगे, क्योंकि वो बहुत शौक से सुनना चाहते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया दिल से, खुश नहीं रहें। बिल्कुल जफर भाई, थैंक यू। ओके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, ठीक है, जो प्यार आप लोगों से मिला, दूसरा जो इंडियंस जितने भी हैं मेरे भाई बहन, उनसे भी जो प्यार मिला, मैं वाकई एक वो होता है ना, भावुक हो जाता है इंसान, वो भावुक हो जाए, हाँ जी, जब हो ये गया था, जब मेरे बहुत महीना डेढ़ पहले बहुत जब वो एक्सपीरियंस हुआ, तो वो बहुत ही एक अच्छा हम्म एक मोमेंट था मेरे लिए। हम्म। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे करते क्योंकि रहेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैप थे, अब हम थोड़ा थोड़ा करीब हुए तो हमें पता चला है कि वाकई भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमें जो प्यार मिला है वो आप सोच नहीं सकते, और इसी तरह हमसे बढ़कर आपको भी मिला है, क्योंकि वो भी बिल्कुल बहुत खुश होते हैं आपको सुन के। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। बिल्कुल।